वडोदरा की महिला ध्वनि ने स्वच्छता एवं स्वास्थ्य रक्षा पर शॉर्ट फिल्म बनाई है। वडोदरा की गायिका ध्वनि ने स्वच्छता अभियान पर जागरूकता के आशय से नागरिकों के हित में शॉर्ट फिल्म बनाई है। हाय, मैं हूँ ध्वनि बड़ौदा से। हमारे बुजुर्ग हमें समझा कर गए हैं कि जिस ज़मीन पर हम रहते हैं उस ज़मीन का हमें मान रखना चाहिए, चाहे फिर वो हमारी जन्मभूमि हो या हम परदेश में रहते हों। हमारे भारत को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू किया स्वच्छ अभियान। इसके बारे में हम टीवी न्यूज़ चैनल्स पर तो देखते ही हैं, अखबारों में भी पढ़ रहे हैं, पर आज हम जानेंगे हमारे नन्हे मुन्ने भारतीय नागरिकों के मन की बात। चलिए उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि स्वच्छता के लिए उनके पास क्या क्या उपाय हैं। श्रेया, क्या बना रही हो? मैं नेचर की ड्राइंग बना रही हूँ, स्कूल में सबमिट करनी है। अच्छा श्रेया, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है स्वच्छ अभियान किन किन क्षेत्रों में आवश्यक है? वाटर और रोड ट्रैफिक। रोड ट्रैफिक कैसे? जब मैं बाहर घूमने जाती हूँ तब मैंने ये नोटिस किया है कि बड़े बड़े लोग अक्सर सिगरेट पी के ही चलता हुआ सिगरेट सड़क पर फेंक देते हैं। गंदगी तो फैल ही रही है, लेकिन उससे आग भी तो लग सकती है। वो लोग इतने बड़े हैं फिर भी समझते नहीं हैं। अच्छा, और वाटर उसके बारे में क्या? हमारे देश में इतने छोटे छोटे पानी के पॉन्ड्स हैं, उसको लोग डस्टबिन की तरह यूज़ करते हैं और अंदर जो मछलियाँ होती हैं वो मर जाती हैं। अंदर प्लास्टिक बैग्स भी होता है और वाटर पल्यूट हो जाता है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? लोगों को समझना चाहिए कि कचरे को कूड़ेदान में ही डालें और कहीं और ना डालें। ओके, अच्छा श्रेया, एक सीक्रेट बात पूछ रही हूँ। हाँ, मुझे बताओ, तुम जहाँ रहती हो जिस एरिया में, क्या वहाँ पे सारे लोग डस्टबिन के अंदर ही कचरा फेंकते हैं या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डस्टबिन के बाहर फेंक देते हैं कचरा? कुछ लोग फेंकते हैं अंदर, कुछ लोग नहीं फेंकते। ओके। हाय मरुष्का, कैसे हो? ठीक हो? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, स्कूल हो गया? हो गया। अच्छा मरुष्का, क्या तुमने स्वच्छ अभियान के बारे में सुना? क्या सुना उसके बारे में? वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया है। इसमें उन्होंने ये बताया है कि हमें वातावरण को साफ रखना चाहिए। अच्छा, तो क्या लोग वातावरण को शुद्ध रख रहे हैं? थोड़े लोग रखते हैं और थोड़े लोग नहीं रखते। क्यों? ऐसा क्यों? थोड़े लोग नहीं रखते हैं क्योंकि वह जो गंदी चीज़ें होती है कैसे गार्बेज वो रास्ते, नदी और पानी में फेंकते हैं। ओके। और वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। और इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है वो भी हमारे सेहत के लिए नहीं अच्छा होता है। ओके, ठीक है, थैंक यू मरुष्का। अरे देखो, वडोदरा तो स्मार्ट सिटी हो गया। वाओ, वडोदरा तो स्मार्ट सिटी हो गई, पर वडोदरा के लोग स्मार्ट नहीं हुए हैं। बिल्कुल। क्या कर रहे हो बच्चों? बस न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अरे ये देखिए, 92% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रीथ्स पोल्यूटेड एयर, सर्वेड बाय WHO। अच्छा, तो बच्चा पार्टी, स्वच्छ अभियान के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ज़ोर से चल रहा है ये। आप लोगों की क्या ओपिनियन है स्वच्छ अभियान को लेकर? आपने क्या ऑब्जर्व किया है? मेरे हिसाब से स्वच्छता एक ऐसी चीज़ है जो हम खुद तो करते हैं पर हमें दूसरों को भी बताना चाहिए। हम अपनी चार दीवारी तो साफ कर लेते हैं, पर जब अपनी चार दीवार के बाहर निकलते हैं तो वही लोग यहाँ पान फेंक रहे होते हैं या कचरा फेंक रहे होते हैं। क्या तुम्हारा मोहल्ला साफ रहता है? मेरा अपार्टमेंट बहुत साफ रहता है। वहाँ पे हर रोज़ स्वीपिंग भी होती है, स्वीपर्स अच्छे से काम करते हैं। लेकिन जैसे ही अपार्टमेंट के बाहर पैर रखो, पूरा रोड, मेन रोड कचरे से भरा होता है। इसलिए वो एक लैंडफिल जैसा हो जाता है और वहाँ पे बहुत सारे जानलेवा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं जिससे हमें बीमारियाँ होती हैं। वो हमें ही, हमारी सेहत पर इफेक्ट हो रहा है और हमें ही ख़राब इफेक्ट हो रहा है उसका। तो मेरे हिसाब से ये सब रोकने के लिए
हमें खुद में एक सिविक सेंस, एक डिसिप्लिन डेवलप करना होगा, जिससे कि हम अपने देश के बारे में सोच सकें और उसकी प्रगति के बारे में सोच सकें। हाय हाय त्रिशा। हाय क्या कर रहे हो? न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे। लो तुम भी करो। देखो। अच्छा त्रिशा, हाँ। स्वच्छ अभियान के बारे में तुमने भी सुना? तो तुम्हारे हिसाब से क्या सॉल्यूशन हो सकता है? लोगों को हम कैसे समझा सकते हैं कि हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है? वैसे तो हम सब लोग कुछ ना कुछ तो स्वच्छता के लिए कर रहे हैं, या तो हमें स्कूल में प्रोजेक्ट्स देते हैं या तो फिर बाहर से अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है, पर लेकिन क्यों करना ये तो कोई बता ही नहीं रहा है। स्वच्छ भारत, पर क्यों, वो कौन बताएगा? इतने सारे डिजीज़ेस हो सकते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, पर जब तक वही नहीं पता तो कोई दिल से काम नहीं करेगा। और ये बात रूरल एरियाज़ में भी बतानी चाहिए और उन सबको समझाना चाहिए कि हाइजीन नहीं हो तो क्या और हो तो क्या। इसीलिए अवेयरनेस ही इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन होगा। ओके। यहाँ की लोगों की तो मेंटालिटी ही ऐसी है, पता है? उन लोगों को लगता है कि सरकार और सफाई कर्मचारी ही सब काम करेंगे, उनकी तो कोई काम ही नहीं है। उनको भी पता होना चाहिए कि सफाई कर्मचारी अपने मर्जी से नहीं करते हैं, उनको करना पड़ता है, उनकी मजबूरी होती है ये सब काम करना। सोचो। सही बोला। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप अपने पड़ोसी के टॉयलेट को साफ कर रहे हैं? नहीं ना। अच्छा, तो तुम लोग ये कह रहे हो कि जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो ये काम करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, राइट? एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडियन सिटीज़न Yes. कि अपनी ड्यूटी समझें और आसपास गंदगी ना फैलाएं और दूसरों को भी समझाएं। हाँ। हाँ, ठीक है, थैंक यू। हाय, मेरा नाम है सारा और मेरा ये मानना है कि स्वच्छ भारत इज इक्वल टू स्वस्थ भारत। बाय। हाय। राजवी, कचरे का क्या करना है? डस्टबिन में फेंकना है। किसने सिखाया? मम्मी। वेरी गुड।